पुराने साल का अंतिम महीना और नए साल की शुरुआत। इसी के साथ नए बजट सेशन की भी तैयारी जोरों शोरों पर है, जिसे फरवरी महीने में पेश किया जाएगा। सरकार अब 5 लाख तक इनकम वालों को टैक्स की छूट दे रही है, यानी कि सरकार की प्लानिंग के मुताबिक अब 5 लाख तक इनकम वालों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक केवल 2.5 लाख रुपया तक ही टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन अब टैक्स मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब 5 लाख तक इनकम पर लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी अधिकारी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम पहले 2.5 लाख रुपए होती थी, तो उसे किसी भी तरह की टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ये फैसला कर रही है कि अब 5 लाख तक अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम है, तो उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी इस पर बातचीत चल रहा है, लेकिन आने वाले 2023 के बजट सेशन में सरकार इसे लागू भी कर देगी और लोगों को इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिलेगा। सब कुछ आपको विस्तार से आगे की खबर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार। मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इनकम टैक्स किसी व्यक्ति के लिए एक बेहद ज़रूरी मसला है। लोगों को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है। मौजूदा समय में 2.5 लाख तक अगर किसी व्यक्ति की कमाई होती है, तो उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति की इनकम होती है, तो उससे टैक्स लिया जाता है, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम वालों के लिए सरकार 5% का टैक्स लेती है। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है। तो वहीं पर 10 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर उन्हें 10-30% का टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई करती है और इनकम टैक्स छापेमारी करके व्यक्ति की तमाम संपत्ति को अवैध बताकर सरकार अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन अब सरकार इस ओल्ड टैक्स स्लैब को बदलकर 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाएगी। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 2.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स जमा करने पर भी छूट मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स जमा करने से भी छूट मिलती है। इस हिसाब से टैक्स पेयर को तकरीबन 6.5 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स रेट मुख्यतः आपकी इनकम पर निर्भर करता है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले नए साल यानी कि 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए भी बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बजट के टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा। हालांकि इस बारे में अब तक आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना नहीं मिली है। हालांकि जब इस मुद्दे पर बातचीत किया जा रहा है, तो टैक्स में छूट देने के समय ये भी जरूर देखा जाएगा कि छूट देने के बाद सरकार को मिलने वाले राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ता है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए टैक्स में छूट देने की कोई गुंजाइश है या नहीं। हालांकि जब इस नए स्लैब को पेश किया गया था, तो दरअसल ये विकल्प के रूप में पेश किया गया था, यानी कि केंद्रीय बजट 2020-21 में जब नई व्यवस्था के तहत टैक्स लेने के स्लैब को प्रस्तुत किया गया था, तो उस वक्त लोगों के पास ये विकल्प था कि अगर वो चाहे तो पुराने तरीके से भी टैक्स दे सकते हैं या फिर नए टैक्स स्लैब के मुताबिक भी अगर वो चाहे तो टैक्स पे कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पुरानी व्यवस्था की तुलना में नई स्लैब से टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। इस वजह से 10 से 12% करदाताओं ने ही इसे अपनाया है, जिस कारण इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। बाकी ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अगले साल यानी कि 2023 में जब बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें टैक्स स्लैब में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि अगर टैक्स में बदलाव किया जाता है, यानी कि 5 लाख तक की इनकम पर अगर टैक्स नहीं लिया गया, तो ऐसी स्थिति में भारत के एक बड़े तबके को फ़ायदा मिलेगा। आगे देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले नए साल में सरकार बजट में क्या कुछ बदलाव करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।